हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है जिसका टोटल साइज है 63.45 करोड़ रुपीस एंड कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेस कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 26 मार्च को, क्लोज होगा 28 मार्च को, शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 2 अप्रैल को एंड शेयर एनएसई पे लिस्ट होगा 4 अप्रैल को। क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 95 रुपीज टू 101 रुपीज पर शेयर। एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 1,21,200 रुपीज। ना ये तो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड 1998 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इनका मेन काम है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिनकी स्पेशलाइजेशन है कि ये कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, आईटी सॉल्यूशंस, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, SAP B1, ये सारी चीज़ों में ये डील करते हैं। सुन के समझ में आ रहा होगा कि बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ये उसमें डील करते हैं। नाउ इनके पास 10 से ज़्यादा बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि कमर्शियल, कोऑपरेटिव, इन दोनों बैंक्स के लिए और काफ़ी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम आता है। अब इसके अंदर आ गए वो 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ गए कोर बैंकिंग का जो हो गया, डेली जो बैंकिंग होती है, उसके अलावा लोन ओरिजिनेशन, उसके अलावा GST कंप्लायंस, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अलावा बिलिंग हो गई, SAP B1 सर्विसेज हो गई, बहुत सारे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जनरेशन के एड ऑन मॉड्यूल्स हो गए, ATM रिकंसिलेशन हो गई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, एजेंसी बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई। इन सारी चीज़ों के लिए ये सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं एंड एज इंडिया इज गेटिंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बढ़ने लग रही है। नाउ इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर मेनली 2 ही प्रोडक्ट्स हैं। एक हो गया बैंकिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि ये अपने सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन सामने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आसान हो जाए। उनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ट्रस्ट बैंक CBS, जो कि एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को एक कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपनी कस्टमर्स के लिए जो जितना भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए, सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से हैंडल करने के लिए। नाउ इनकी सर्विसेज इन्होंने इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, कैलिफोर्निया, गाम्बिया, तंजानिया, घाना, लिबेरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पर इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है। सो ये फ्रॉम इंडिया टू दी वर्ल्ड कंपनी है एंड इनका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो 25 कंट्रीज से भी ज़्यादा के अंदर है एंड टोटल अगर इनका ग्लोबल कस्टमर बेस देखें तो वो 200 से ज़्यादा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की 200 से ज़्यादा कंपनीज इनके पास एज अ कस्टमर्स है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। नाउ अगर इनके स्टैट्स देखें तो इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर के अंदर 26% से बढ़ा है, लेकिन इनका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 200% से बढ़ा है। अब रेवेन्यू इतना कम बढ़ा है, प्रॉफिट इतना कम बढ़ गया। बहुत बार ऐसा होता है कि ओके कंपनी ने अपने आईपीओ को लिक्विडेटिव बनाने के लिए प्रॉफिट दिखा दिया एकदम से। सो ज़रूरी नहीं है ऐसा हुआ हो, बट हाँ ये स्टैट्स आपके सामने है, इनसे क्या आइडिया लेना है, क्या अपनी हर बंदे की अपनी रिसर्च है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि ओके एक डेटा है, एक डेटा से एक ही इंटरप्रिटेशन बन सकती है। ऑफ कोर्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है, तभी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। हर कोई तो नहीं आईपीओ में सक्सेसफुल हो रहा या हर कोई तो नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल हो रहा। सो मेरा काम है आपको एक डेटा देना, क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज। बाकी आपका काम है इंटरप्रेट करना कि आपको क्या समझ में आ रहा है डेटा से एंड उसके बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। नाउ अगर बात करें कि आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है BFSI सेगमेंट के अंदर काफ़ी नीच तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। जो अभी मैंने बताया ना कि भाई पहले प्रॉफिट कम था फिर एकदम से बढ़ गया, उसका वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड, जो डिजिटली कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। अभी तो है नहीं कि इनकी मोनोपोली है, कॉम्पिटिटर्स पहले भी थे, लेकिन जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की तरफ दुनिया शिफ्ट हुई है, कोविड आया, सब कुछ लॉकडाउन लग गया, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। उससे इनके बिजनेस पे ऑफकोर्स एक इम्पैक्ट आया है, लेकिन जिस तरीके से काम करते आए हैं, इतना एक्सपीरियंस है, 200 से ज़्यादा BFSI क्लाइंट्स होना बहुत बड़ी चीज़ है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा रही है कि कंपनी ग्रो कर सकती है लॉन्ग टर्म में। सो एनी हाउ इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, 1,21,000 रुपये की। सो क्या पता आप आईपीओ में इन्वेस्ट ना करो, लेकिन कंपनी लिस्ट होने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हो। सो मैं कहूँगा कि हाँ कंपनी इन्वेस्टेबल लग रही है, बाकी अपनी और रिसर्च करो, उसके बेसिस पे ही इन्वेस्ट करना। बट हाँ
इस पर आप और रिसर्च कर सकते हो, यू कैन स्पेंड योर टाइम ऑन इट।